सोचिए, आसमान में 35,000 फीट की ऊंचाई पर दो विमान, सब कुछ शांत, सब कुछ सामान्य, लेकिन अचानक सिर्फ एक सेकंड में ये खामोशी टूट जाती है। दो विमान जिनमें सैकड़ों जिंदगियां एक खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं और किसी को भनक तक नहीं। रूस की एयरलाइन का फ्लाइट 2937, 69 लोग सवार, कोई अपने बच्चों के साथ खेल रहा है, कोई घर पहुंचने का इंतजार कर रहा है। सब कुछ सामान्य लगता है। वहीं दूसरी तरफ फ्लाइट 609, एक मालवाहक विमान, जापान से 2 अनुभवी पायलट, सब कुछ कंट्रोल में, मानो वो बस एक और दिन की फ्लाइट हो। लेकिन किससे पता था कि आसमान में इन दोनों विमानों के रास्ते बस कुछ ही मिनटों में एक दूसरे से टकराने वाले हैं और कोई इन्हें रोक नहीं पाएगा। जमीन पर स्विट्जरलैंड के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पीटर नीलसन, वो अकेले ड्यूटी पर है और उसी वक्त एक छोटा पर बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है। किसी का ध्यान कहाँ होना चाहिए, किसे किस तरफ मोड़ना है, और फिर एक महाकवितीय गलती। एटीसी के कंप्यूटर में अचानक गड़बड़ी, अलार्म का टाइमिंग गलत हो जाता है और नीलसन इस फैसले में कुछ अहम पल खो देते हैं। फ्लाइट 2937 और फ्लाइट 6 दोनों एक ही ऊंचाई पर है, दोनों के पास सिर्फ सेकंड्स है। यहाँ से दो अलग अलग निर्देश आते हैं। एटीसी कहता है फ्लाइट 237 को नीचे जाने के लिए, लेकिन पायलटों के विमान में टीकेएस नाम का अलार्म बजता है। टीकेएस उन्हें कहता है ऊपर जाने के लिए। अब पायलटों को किसकी सुननी चाहिए, जमीन पर इंसान की या मशीन की? कुछ सेकंड्स में ये फैसले लेने हैं। दोनों विमान एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, मानो अब टक्कर से कोई नहीं बचा सकता। और दुनिया के इतिहास की सबसे भयानक मिड एयर कोलिजन। फ्लाइट में के सभी यात्री और फ्लाइट 609 के पायलट, सब कुछ पल में खत्म हो गया। 69 मासूम यात्री और 2 पायलट अब इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शुरुआत में सबने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर नीलसन को दोषी ठहराया। वो अलर्ट नहीं था, उसकी गलती से ये हादसा हुआ। लेकिन कुछ दिनों बाद सच सामने आया। नीलसन अकेला नहीं था जो उस दिन चूक गया था। टीकेएस सिस्टम भी सही वक्त पर सही निर्देश नहीं दे पाया। ये गलती इंसान की थी या तकनीक की? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। एक और दर्दनाक मोड़, नीलसन के परिवार पर हुआ एक और घातक हमला। जिस इंसान ने हादसे के बाद सिर्फ माफी मांगी, उसे एक दुखी पिता ने मार डाला। तो ये हादसा सिर्फ आसमान में नहीं हुआ था, इसका दर्द जमीन पर भी फैल गया। एक छोटी सी गलती कई जिंदगियों को ले डूबी। अब सवाल यह है, क्या हम कभी सीख पाएंगे? इंसान और तकनीक के बीच ये जंग कब रुकेगी? पर यह हादसा जितना बड़ा था, इसकी जड़ें उससे भी गहरी थीं। हादसे के बाद जांच हुई, सवाल उठे, असली वजह क्या थी? एक अकेला कंट्रोलर, 2 पायलट्स, या वो तकनीक जिस पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं? स्विट्जरलैंड का एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर। हादसे से पहले के दिन कुछ बेहद अहम मेंटेनेंस काम चल रहा था। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं, एक सेकंड के कनेक्शन और संचार में दिक्कत ने कैसे इस हादसे को जन्म दिया? नीलसन जो अकेले था, वो कई रडार मॉनिटर्स पर निगरानी नहीं रख पाया। समय पर दूसरा कंट्रोलर वहां होता तो शायद हालात अलग होते।